नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए और दिलचस्प ट्रेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है। इसके लिए लोग जिम जाते हैं, पार्क में दौड़ते हैं और योगा करते हैं। नए नए तरीके ट्राई किए जाते हैं। इंटरनेट पर रिसर्च की जाती है, दोस्तों से सलाह ली जाती है। उन्हीं में से एक है 72 घंटे का वाटर फास्टिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप 3 दिन तक सिर्फ पानी पीते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ पानी पीकर 3 दिन तक रहना। इस दौरान आप कोई ठोस आहार नहीं लेते, सिर्फ पानी पीते हैं। कुछ लोग इसमें नींबू का रस भी मिलाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? आइए जानते हैं। बहुत से लोग वजन कम करने के लिए वाटर फास्टिंग का सहारा लेते हैं। कुछ का मानना है कि इससे शरीर डिटॉक्स होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ लोग इसे वजन घटाने का सबसे तेज तरीका मानते हैं। उनका कहना है कि इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई 72 घंटे तक सिर्फ पानी पीकर रहना सेहत के लिए सही है? इस ट्रेंड को अपनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके फायदे क्या हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हर किसी के शरीर की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं हो सकता। वाटर फास्टिंग के फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। इसलिए इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। हर व्यक्ति की सेहत और शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी नए ट्रेंड को अपनाने से पहले पूरी जानकारी लेना और विशेषज्ञ की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वाटर फास्टिंग का सबसे बड़ा दावा यही है कि इससे वजन तेजी से कम होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ समय के लिए सिर्फ पानी का सेवन करते हैं और कोई ठोस आहार नहीं लेते। चूंकि आप सिर्फ पानी पी रहे होते हैं, इसलिए कैलोरी इंटेक लगभग ना के बराबर हो जाता है। यह शरीर को एक तरह से डिटॉक्स करने का भी काम करता है, जिससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। जाहिर है, इससे वजन तो कम होगा ही, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह वजन कम होना अस्थायी हो सकता है। लेकिन क्या यह वजन कम करने का सही तरीका है? जरूरी नहीं। वाटर फास्टिंग के दौरान शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे कमजोरी और थकान हो सकती है। क्योंकि इस दौरान आपका शरीर सिर्फ फैट ही नहीं बल्कि मांसपेशियों को भी तोड़ने लगता है। मांसपेशियों का टूटना आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है, जिससे आगे चलकर वजन कम करना और भी मुश्किल हो जाता है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मांसपेशियों की कमी से शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति भी कम हो सकती है, जिससे दैनिक गतिविधियों में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा वाटर फास्टिंग के बाद जब आप नॉर्मल डाइट पर वापस आते हैं, तो वजन फिर से बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। यह एक प्रकार का यो-यो इफेक्ट है, जिसमें वजन कम और बढ़ता रहता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या वाटर फास्टिंग वजन कम करने का रामबाण इलाज है। इसके बजाय संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनाना एक अधिक स्थायी और स्वस्थ तरीका हो सकता है। वाटर फास्टिंग के समर्थकों का कहना है कि इससे शरीर की सफाई होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। वे मानते हैं कि पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। इसके पीछे का तर्क है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो शरीर की पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तोड़कर उन्हें पुनः उपयोगी बनाती है। ऑटोफैगी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपनी ही पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तोड़कर नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। कुछ अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि वाटर फास्टिंग ऑटोफैगी को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब शरीर को भोजन नहीं मिलता, तो वह अपनी पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। लेकिन अभी इस पर और शोध की जरूरत है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसके सभी लाभ और संभावित जोखिमों का पता लगाया जा सके। इसी तरह इम्यूनिटी पर वाटर फास्टिंग के असर को लेकर भी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वाटर फास्टिंग से इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता है। सेक्शन 4, दिल की सेहत का ख्याल। कुछ लोगों का मानना है कि वाटर फास्टिंग से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है,
जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने वाले प्रमाण अभी तक सीमित हैं। ज्यादातर अध्ययन छोटे और अल्पकालिक रहे हैं, इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या वाटर फास्टिंग वाकई दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं। सेक्शन 5, डायबिटीज पर असर, वरदान या अभिशाप। डायबिटीज के मरीजों के लिए वाटर फास्टिंग एक विवादास्पद विषय है। कुछ अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि वाटर फास्टिंग से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज्यादा कम हो जाना का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को वाटर फास्टिंग ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सेक्शन 6, सावधानियां। क्या हर कोई कर सकता है वाटर फास्टिंग? नहीं, हर कोई वाटर फास्टिंग नहीं कर सकता। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों, किशोरों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को वाटर फास्टिंग से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई दवाई नियमित रूप से लेते हैं तो वाटर फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सेक्शन 7, आखिर में सही जानकारी ही है आपकी ताकत। वाटर फास्टिंग एक उभरता हुआ ट्रेंड है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान को लेकर अब भी और शोध की जरूरत है। अगर आप वाटर फास्टिंग ट्राई करने का सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, सेहत से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है।